तुम्हें लगभग चारों ओर से घेर लिया गया है संगीत, और तुम इस चक्रव्यूह में फंस गए हो। मैं वेट करूंगी संगीत। यहाँ क्या करने आई थी? इस घर में मेरी कुछ साड़ियाँ और गहने छूट गए थे जो मुझे बेहद पसंद है। बस वही ले जा रही हूँ। और एक फेवरेट सामान इसी घर में है अब भी, जो सिर्फ मेरा है, तुम। एक दिन उसे भी ऐसे ही ले जाऊंगी। एक मिनट। पत्नी को लेने नहीं आया तो फिर? मैं यहाँ जमुना ढोली को लेने आया हूँ। 20,000 रुपए काम के लिए, उतने ही पैसे दे रहा हूँ। विश्वकर्मा पूजा पर आना, आकर ढोल बजाना और चली जाना। जमुना, फोन बज रहा है तेरा। कृष्णा, दीदी को बोल उसका फोन बज रहा है। दीदी, आपका फोन बज रहा है। फोन उठाइए। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। बोलो। इस वक्त मैं तुम्हारे घर में संगीत के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। अच्छा जमुना, सब कुछ तो खत्म हो गया है, तो फिर छोड़ दो ना। छोड़ दो मतलब? क्या छोड़ दूं? संगीत को। आर्या! मुझे एक बात बताना जमुना, तुम दोनों का रिश्ता तो एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि तुम दोनों का साथ मिलकर घर बसाना नामुमकिन हो गया है। तो फिर क्यों खींच रही हो, समझ नहीं आ रहा है। छोड़ दो ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम विश्वकर्मा पूजा पर घर में आओगी ही ढोल बजाने के लिए, तो उसी दिन आकर परिवार में सबके सामने कह देना कि तुम्हारे लिए अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया है। हाँ जमुना, क्योंकि और कब तक तुम इन लोगों का अपमान बर्दाश्त करती रहोगी? कब तक ये संगीत तुम्हारी इंसल्ट करेगा और तुम संगीत की इंसल्ट करोगी? हाँ, इससे तो अच्छा तुम इस रिश्ते को खत्म ही कर दो जमुना। अब कुछ बचा ही नहीं है तुम दोनों के बीच। इट्स फिनिश्ड। जहर भर गया है तुम्हारे रिश्ते में। तो फिर छोड़ दो ना जमुना, छोड़ दो ना। आर्या। हाँ जमुना, एक वक्त था जब तुम मुझे एडवाइस दे रही थी, बहुत सारा ज्ञान दे रही थी। इसीलिए आज मैं तुम्हें फ्री में सजेशन दे रही हूँ। इस घर को अगर तुम्हारी सच में कद्र होती ना, तो इस घर से तुम्हें ऐसे लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता। सुनो, तुम्हें कोर्ट में खड़ा होना होगा, एक ग्रुप के सामने। वहाँ तुमसे सवाल किए जाएंगे। वहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, लीगल डिपार्टमेंट होगा, सब ग्रुप मिलकर तुम्हारे सामने बैठे होंगे। तुम्हें चोर साबित करने के लिए जी जान लगा देंगे। इसके पीछे केदार राय का हाथ हो सकता है, संगीत राय का भी हो सकता है, या शायद अनुराधा राय भी। इसके बाद भी जमुना, अगर तुमने संगीत का हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं समझूंगी कि इस घर में तुम बस पैसों की लालच में आई थी। जमुना ढोली एक भिखारी है।
रखती हूँ। फोन मत रखना आर्या, फोन मत रखना। बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी बात सुनो। जो चोर है ही नहीं आर्या, उसे चोर साबित नहीं किया जा सकता, और जो है वो दिल से जानता है कि खोट उसमें है। साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन उस राय परिवार में ये जमुना ढोली ढोल बजाने आएगी। हाँ, जरूर आऊंगी मैं, लेकिन किसी रिश्ते के लिए नहीं आएगी। वो आएगी ढोली की हैसियत से। काम मिला है उसे, 20,000 रुपए उसे एडवांस दिए हैं। खुद संगीत राय ने उसे न्योता दिया है। उसे तो आना ही होगा, तो वो आएगी, ढोल बजाने आएगी। और बाकी रही कारोबार की बात, आर्या, ऑफिस के लोगों से बात करने के लिए मेरे वकील हैं, वो बात करेंगे। अब तुम एक बात कान खोलकर सुन लो आर्या, और हाँ, संगीत राय से भी कहो कि मैं आ रही हूँ। जमुना ढोली आ रही है, पर सिर्फ ढोल बजाने के लिए नहीं, चोर को पकड़ने के लिए, असल चोर का पता लगाने मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ मैं। चलती हूँ संगीत। नहीं, जमुना नहीं, जमुना ढोली। दुबले हो गए हैं आप, तबीयत का ख्याल रखिए, खाने पीने पर ध्यान रखिए, और वो सारा दिन चाय मत पीते रहिए, नुकसान करेगी। जो बोल रही है, पहले वो खुद अपने आप को देखे, वो कितनी दुबली हो गई है। ध्यान रखो अपना। मेरा ध्यान रखने वाला ही तो चला गया है। चुप हो जा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। ए बेटा, ए, रो क्यों रही है तू? किस लिए रो रही है? हाँ? रो मत बेटा, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं बेटा, अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। हम संघर्ष करना जानते हैं, लड़ाई लड़ना जानते हैं हम। ये देख, जैसे ढोल बजाते बजाते तेरे हाथ सख्त हो गए हैं ना, वैसे ही जीवन के संघर्ष करते करते अपने मन को पत्थर का कर ले बेटा। हाँ बेटा, मेरी बात सुन, एक दिन देखना सबको पता चलेगा, सब समझ सकेंगे कि असल में जमुना ही खरा सोना है। हाँ, तू खरा सोना है बेटा,
देखना एक दिन दामाद जी को भी समझ आएगा कि जिसे सर पर बिठा कर रखना चाहिए था उसका अपमान करके उन्होंने ठीक नहीं किया। तुम मत रो बेटी, तुम मत रो। दीदी, दीदी ये सब क्या हो गया है? हाँ, कुछ नहीं, तो चिंता मत कर। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बड़े मालिक से बात करूं क्या? नहीं, नहीं माँ, आप गलती से भी किसी को फोन मत करना, किसी से बात मत करना। जो करना है मैं करूंगी। हाँ माँ, जो करना है अब मैं करूंगी माँ। कहा ना, मैंने कहा ना कि मैं चोर को ढूंढूंगी, उसे ढूंढ लूंगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी। कृष्णा। हाँ दीदी, कांसर उठाना तो। नहीं, कृष्णा कांसर नहीं उठाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा गुरु। आज से मैं चेला बनूंगा, तेरे साथ कांसर बजाऊंगा मैं। कहाँ गया वो? बजा। तुम दोनों का रिश्ता तो एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि तुम दोनों का साथ मिलकर घर बसाना नामुमकिन हो गया है। तो फिर क्यों खींच रही हो, समझ नहीं आ रहा है। छोड़ दो ना। कब तक ये संगीत तुम्हारी इंसल्ट करेगा और तुम संगीत की इंसल्ट करोगी? हाँ, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम दोनों के बीच। इट्स फिनिश्ड। जहर भर गया है तुम्हारे रिश्ते में, जहर भर गया है तुम्हारे रिश्ते में। बड़े घर का न्योता आया है मुझे, बड़े घर का न्योता आया है। उस राय परिवार से न्योता आया है जमुना को। जमुना उस घर में जाकर ढोल बजाएगी जिस घर में खड़ी होकर माँ लक्ष्मी के सामने शंख बजाया था मैंने, जिस घर में सपने देखे थे मैंने, जिस घर में अपनी गृहस्थी बसाई थी मैंने, जिस घर की बहू बनी थी, आज उसी घर में जमुना ढोल बजाएगी। काम मिला है जमुना को ढोल बजाने का। मैं बजाऊंगी ढोल। ये जमुना ढोली ढोल बजाएगी, बजाएगी ढोल। इसके बाद भी जमुना, अगर तुमने संगीत का हाथ नहीं छोड़ा तो मैं समझूंगी कि इस घर में तुम बस पैसों की लालच में आई थी। जमुना ढोली एक भिखारी है। आपने मुझे बुलाया क्या? और 3 प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए मुझे राज बिहारी जी। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझसे ये सब काम मत करवाइए। मैं पुराना कर्मचारी हूँ। ये सब आप मुझसे मत करवाइए। मुझे डर लगता है। डर लगता है आपको? लेकिन नहीं करने से आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी राज बिहारी जी। देखिए, आपको बड़े ध्यान से सारा काम करना होगा। कहीं कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकते। सारा नकली हिसाब तैयार तो है ना? अच्छा, जो पेपर्स आपको तैयार करने के लिए कहे गए थे
जहाँ जहाँ बदलाव करने को कहा था कर दिए? हाँ, तैयार हो गए हैं। बस और क्या चाहिए? याद रखिएगा कल ही वो पेपर्स वहां पहुंच जाने चाहिए। कल मीटिंग में मुंह की खाएगी जमुना, मुंह की। साबित नहीं कर पाई तो हाथों में हथकड़ियां होंगी। अब सुन रहे हैं ना क्या कहा? जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। कोर्ट में अगर मुझे किसी तरह की भी परेशानी हुई तो फिर उसी कोर्ट में खड़ी होकर मैं आपकी सारी फुटेज सबके सामने दिखा दूंगी। मुझे खबर मिली है कि अंदर ही अंदर बहुत घपला चल रहा है। कहाँ? आप लोगों की उस कंपनी के बही खाते में बहुत जालसाजी चल रही है। आपको क्या करना है पता है ना? उन खातों को, मतलब नकली खातों को हटाकर असली खाते वहां पर ठीक वक्त पर ठीक जगह पेश करने हैं और बाकी का मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। वाह, बढ़िया। कहीं कोई गलती नहीं कर सकते, किसी गलती की गुंजाइश ही नहीं राज बिहारी जी। और बाकी 2 प्रॉपर्टीज के पेपर आप मुझे ला कर देंगे, उन्हें भी बेच दूंगी। भिखारी बना दूंगी इस केदार राय को मैं, भिखारी। जमुना के जाने से वैसे भी अधमरे हो गए हैं। सारी बातें याद रखिएगा राज बिहारी जी। चाचा कहो मुझे, मेरी उम्र तुम्हारे बाप की उम्र जितनी है। धमका रहे हैं? मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं राज बिहारी बाबू? नहीं नहीं, जिस गलती की आग में मैं जला हूं, उस आग को मैं अपने हाथों से ही बुझाऊंगा। चलता हूं। ये आदमी क्या पलट रहा है? पलट रहा है। हेलो, तानिया बोल रही हूँ। ये आदमी, ये राज बिहारी बाबू पलट रहा है, संभालना होगा। जरूरत पड़ी तो खत्म कर दो। कहाँ जा रहे हैं आप? ताऊ जी, गाड़ी तैयार है। हाँ चलो, कहाँ जा रहे हैं बताइए तो। हम ऑफिस जा रहे हैं। क्या बात है, केदार राय की तो बिल्कुल काया पलट गई है। क्यों? काया क्या सिर्फ तुम्हारी बहू ही पलट सकती है? हम लोग नहीं? वो कर सकती है, हम नहीं क्या? गिरगिट की तरह रंग वो बदल सकती है, हम नहीं? हाँ, तरीके से बात कीजिए। जिस बहू के ऊपर एक दिन आपको इतना गर्व था, जिस पर आप घमंड करते थे, जिसे बेटी की तरह मानते थे, जिसे माँ की तरह पूछते थे, उसके बारे में ऐसी बातें करना आपको शोभा देता है? हाँ, शोभा देता है भाभी, शोभा देता है।
और इसीलिए ही ना उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। हाँ हाँ हाँ, लीगल नोटिस भेजा गया है उसे, सबके सामने पूछताछ होगी। उस लड़की से सारे के सारे हिसाब मांगे जाएंगे, क्योंकि कंपनी के कागजों में भी गड़बड़ी पाई गई है, उसकी चोरी पकड़ी गई है। कैसी चोरी? जमुना ऑफिस गई ही कितने दिन है जो चोरी करेगी? कैसी उल्टी सीधी नसीहत दे रही हो अपने भैया को, हाँ? और आप इसकी बात मान रहे हैं? घर की बहू को ऑफिस में सबके सामने बुलाकर बेइज्जत करना चाहते हैं? बेइज्जती क्या सिर्फ वो हमारी ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते? भैया इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, चलिए हमें देर हो रही है, चलिए। हेलो, हाँ कहिए। आप लोग पहुंच गए? ओह यस, हम आते हैं, बस निकल ही रहे हैं। ताऊ जी, ऑफिस से फोन आया था, वो लोग पहुंच गए हैं। वो लोग 1 घंटा पहले पहुंच गए हैं ताकि आपको सब कुछ समझा सके। कहाँ कहाँ क्या क्या हेरा फेरी हुई है और अकाउंट्स में क्या क्या चोरी हुआ है। रॉकी, वो जो 1 करोड़ रुपए, बैंक से निकाले गए हैं, उनके बारे में भी पूछा जाएगा ना? सब कुछ कह दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। चलिए। वाह, बहुत अच्छे। क्या चक्रव्यूह रचा है कौरवों ने? सारे मिलकर अभिमन्यु को मार कर ही रहेंगे। एक बात कह देती हूँ, मेरी बहू का अगर जरा सा भी अपमान हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो अति उस लड़की ने की है, उससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए। बात सुनिए, हाथ क्यों छोड़ो पागलपन कर रहे हैं? अनुराधा। अब समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे अनुराधा, हैं? हाथ छोड़ो। वो इस घर की बहू है, वो संगीत का प्यार है। आप क्यों मेरी बात नहीं सुनते? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसा मत प्लीज कीजिए। हाथ छोड़ो। पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? और बड़ी बुआ, आप बस खड़ी है चुपचाप। लगता है आप तो बहुत हाँ, खुश वो हैं। तो होगा ही। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे खुशी हो रही है। इसका कारण जानती हो? क्योंकि जब से वो लड़की इस घर में आई है, तब से उसने बार बार मुझे ये याद दिलाया है कि मैं इस घर के टुकड़ों पर पल रही हूँ। इस घर में मैं भिखारियों की तरह पड़ी हूँ, इस घर पर एक बोझ हूँ। तो मुझे खुशी हो रही है, बस इसी कारण से। चलिए भैया, अब यहाँ रुककर वक्त जाया मत कीजिए। चलो रॉकी। गीत इन्हें अकेला मत जाने दे, तुम इनके साथ जाओ प्लीज। गीत क्यों जाएगी? हाँ पापा, मैं चलूंगी। मैं समझ नहीं रहा, तुम क्यों जाओगी? मैं सिर्फ ये देखने के लिए जाऊंगी कि आप भाभी को सबके सामने कितना नीचे दिखा सकते हैं। तुम्हें सिर्फ यही देखने के लिए तुम्हें मैं जो चलूंगी। करना है करो, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे। सिर्फ एक बात याद रखना, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी का अपमान नहीं किया। और जो अपमानित हो रहा है वो खुद की वजह से अपमानित हो रहा है। पापा रुकिए पापा। गीत तुम भी ऑफिस जाओ। मुझे लगता है ये लोग कुछ करेंगे, उस लड़की के साथ कुछ गलत जरूर करेंगे। जाल बिछाया है, मुझे समझ आ रहा है। तुम प्लीज मैं जाओ, जाती हूँ, प्लीज। माँ। जाकर संभालो। संगीत, संगीत, संगीत। बड़ी बहू, क्या बात है? केदार क्या ऑफिस गया है वो? हाँ माँ, आपका बेटा ऑफिस गया है। लेकिन क्यों? क्या बताऊँ आपको? आपकी पोता बहू को लीगल नोटिस भेजा है, उसे ऑफिस बुलाकर अपमानित करने, बेइज्जत करने, हिसाब मांगने। बेचारी 2-4 दिन तो ऑफिस गई और ये सब क्या कर रहा है ये? आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है माँ, उनका दिमाग खराब हो गया है। यही तो इसकी खराब बात है, किसी की भी बातों में आ जाता है, कोई कुछ भी कहे विश्वास कर लेता है। और अब वो रागिनी उसके कान भर रही है और वो उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। माँ, आप जरा सोच कर देखिए, अगर ऑफिस में सबके सामने घर की बहू को बुलाकर उसका अपमान किया जाए तो क्या हमारी इज्जत बढ़ेगी? बताइए। बड़ी बहू, मैं भी ऑफिस जाऊंगी। नहीं माँ, आप ऑफिस नहीं जाएंगी। आप क्यों ऑफिस जाएंगी? संगीत, संगीत, संगीत। माँ,
माँ क्या बात है? संगीत, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? संगीत, तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं। जमुना को उन्होंने ऑफिस बुलवाया है, तुम जानते हो? हाँ, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो गए? तुमने सुना नहीं क्या कहा? जमुना को उन्होंने ऑफिस बुलवाया है। जमुना तेरी पत्नी है, तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे? उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं बनता है? बताओ, तुमने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी ना? रसीद लेकर जाइए, नहीं तो फिर घर जाकर कहेंगे कि 20,000 रुपए भी जमुना ने चोरी किए। जमुना! नहीं, जमुना नहीं, जमुना ढोली। क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? बताओ, तुमने तो उससे प्यार किया था ना? एक बार सोच कर देखो जरा, कितनी भोली है बेचारी। इतने सारे चालाक वकीलों के सामने वो क्या करेगी? वो लोग जब एक के बाद एक सवाल पूछेंगे, वो क्या जवाब देगी? कानून भी नहीं समझती, जरा भी नहीं समझती। यही तो दिक्कत है माँ, यही तो दिक्कत है। उसने मुझे समझा ही नहीं माँ। संगीत कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे माँ हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। संगीत, मेरी बात सुनो। संगीत, अब मैं क्या करूं अब? किसे? रासबिहारी जी। हेलो। रासबिहारी जी। जी कहिए। रासबिहारी जी, आपने बहुत सालों तक इस परिवार का नमक खाया है, सही कह रही हूँ ना? हाँ, बताइए बात क्या है? अब आपको उसी नमक का कर्ज अदा करना है। आपको कर्ज अदा करना है रासबिहारी जी। आप तो जानते ही हैं, आप सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। आप तो ऑफिस के बारे में सब जानते हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आप ये भी जानते हैं कि जमुना निर्दोष है। सब मिलकर उसे कच्चा चबा जाएंगे। रासबिहारी जी, उसे बचाइए। आप तो सब जानते हैं। हाँ, जानता हूँ मालकिन, मैं सब जानता हूँ। आज यहाँ जो षड्यंत्र रचाया गया है, उस षड्यंत्र से ये भी हो सकता है कि जमुना को पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। उसके नाम की थाने में कंप्लेंट करवाई है। हाँ? किसने किया है ये सब? रासबिहारी जी, किसने किया है ये सब? बताइए मुझे। देखिए मालकिन, मैंने पूरी जिंदगी आपका नमक खाया है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता आपको। मैं आपसे पूछ रही हूँ रासबिहारी जी, किसने किया है? मुझे बताइए प्लीज। कहा ना मैंने, मैं नाम नहीं बता सकता। तो फिर जमुना को कम से कम बचा लीजिए प्लीज। जमुना को बचा लीजिए, ऐसा पाप मत कीजिए रासबिहारी जी, वो आपकी बेटी जैसी है। आप प्लीज बचाइए उसे, प्लीज। कौन बचाएगा? मैं? क्या कह रहे हैं आप? मुझे वो लोग जान से मार देंगे। वो लोग? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन मार देगा? पता नहीं, कुछ नहीं। रासबिहारी जी, हेलो। क्या हुआ बड़ी बहू? हाँ, क्या बात है? जमुना की जिंदगी खत्म हो जाएगी माँ। सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़ी बहू, तुम जरा जाओ ना। मैं क्या करूंगी जाकर माँ? मुझे इन सब की समझ कहाँ है? नहीं जानती, कभी नहीं किया। केवल गृहस्थी संभाली है, केवल गृहस्थी। कौन कब क्या खाएगा, किसे क्या पसंद है, किसे दवा देनी है, कब देनी है, किसे बुखार है, सिर्फ सेवा करती आई हूँ, सिर्फ सेवा। कुछ नहीं सीखा। इतना सब करने के बाद भी अगर केदार राय ने मुझे इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है, अगर मेरी जमुना को इतनी सी भी तकलीफ दी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी माँ। मैंने आपसे कह दिया है, मैं माँ इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप तब मुझे कुछ मत कहिएगा माँ, आप मुझसे कुछ भी मत कहिएगा माँ, कुछ नहीं। बड़ी बहू सुनो तो।
रिश्ते टूट रहे हैं। हे देवी माँ, सारे रिश्ते टूट रहे हैं। जिस घर में घर की बहू का अपमान होता है, वहाँ खुशियाँ टिकेंगी? नहीं टिकेंगी, बिल्कुल नहीं टिकेंगी। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। जिस घर की लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाए, उस घर में फिर क्या बाकी रहता है? क्या बाकी रहता है? कुछ नहीं रहता। सब खत्म हो जाता है बड़ी बहू, सब खत्म हो जाता है। अपना ध्यान रखना बेटा। तुम सिर्फ इस घर की बेटी नहीं हो, राय परिवार की बहू हो। अपने मान की रक्षा करना, अपने सम्मान की रक्षा करना। दीदी, दीदी मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ अच्छा जमुना, मैं कह रही थी जो हमारी तरफ के वकील हैं वो बहुत पैसे लेंगे ना? वो तो लेंगे ही माँ, आप इन सब की चिंता मत कीजिए। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, चिंता मत कीजिए। आती हूँ माँ, चल। हेलो, माँ बोल रही हूँ। सुनो सुनो, आज वो लोग तुम्हारा बहुत अपमान करने की कोशिश करेंगे, बहुत बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हार मत मानना, समझ गई? डरना मत, सामना करना, डट कर खड़ी रहना, समझ गई? मैं जानती हूँ तुम कर लोगी, मैं जानती हूँ। मैं जमुना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मैंने कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा, कभी भी नहीं। तुम और गीत मेरे लिए एक जैसी हो जमुना, तुम तो जानती हो ये। मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझना। सुनो, तुम हार मत मानना, समझ गई? मैं जानती हूँ तुम कर लोगी, मैं जानती हूँ तुम डट कर सामना कर लोगी, तुम सब संभाल लोगी, मैं जानती हूँ तुम स्ट्रांग हो, तुम में हिम्मत है। तुम मेरी तरह हार मत मानना बेटा, मेरी तरह हारना मत। तुम समाज में हर औरत के लिए एक मिसाल बन सकती हो, एक मिसाल बन सकती हो, समझी? ऐसा सबक सिखाना उन ऑफिस के लोगों को, ऐसा सबक सिखाना कि जिससे तुम हर औरत के लिए एक मिसाल कायम कर सको। माँ, वहाँ तो आपके पति भी होंगे माँ, आपके सारे अपने, वो सब होंगे वहाँ। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन जमुना, अभिमन्यु मत बनना, अभिमन्यु मत बनना। तुम अर्जुन बनो, अर्जुन। सर, ये है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। और सर ये है ऑडिट रिपोर्ट। उधर रख दो। सर ये है परचेज बुक। अच्छा, और सर ये है BRS स्टेटमेंट। और ये हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स। वो फाइलें ले आइए। जी ठीक है, लेकर आता हूँ। आपको कैसे पता कौन सी फाइल्स? बात हो रही थी तभी सुना था। बातें सुनी थी या फिर सब कुछ पहले से बिल्कुल तैयार करके रख दिया है? गीत, ये ऑफिस है, सबके सामने इस तरह मुझे नीचा मत दिखाओ।
ये तुम्हारा घर नहीं ऑफिस है। इस कंपनी में तुम्हारी जितनी हिस्सेदारी है मैं भी उतनी ही हिस्सेदार हूँ। मुझे इस तरह सबके सामने नीचा मत दिखाओ। क्या हो रहा है ये? सर ये लीजिए फाइल। इस फाइल में देखिए सर, इसमें अकाउंट्स में हेर फेर की गई है। और इसमें ये ऑर्डर देखिए सर, इस ऑर्डर को देखिए। ये ऑर्डर ध्यान से इस फाइल में देखिए। इसका मतलब आपका कहना है कि जमुना भाभी ने 2-4 दिन ऑफिस आकर इतना सब कुछ कर दिया है ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकती है। अच्छा, तुमने 1 करोड़ वाला केस नहीं देखा ना? हाँ, मानती हूँ हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं गीत कि हम अपना सब कुछ ऐसे ही लुटा दें। जमुना को बुला लिया है? हाँ सर, बुला लिया है सर। और ऑडिटर, सॉलिसिटर सब लोग आ गए? जी सर, सब आ गए हैं। ठीक है, बुलाओ। यस सर। आइए सर। बैठिए। दीदी, वो देखिए। रासबिहारी चाचा! बचाओ, बचाओ, कोई है? नहीं! भाग यहाँ से! भाग! चल भाग यहाँ से! भाग! चल जल्दी। रासबिहारी चाचा! रासबिहारी चाचा! चाचा! बैठिए, बैठिए आराम से। रासबिहारी चाचा! चाचा सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। चाचा! चाचा! मैं नमक हराम नहीं हूँ बेटी। मैं बेईमान भी नहीं हूँ। ये जो फाइल है ना, ये फाइलें असली फाइल हैं। मैं इसे लेकर आया हूँ। इन सब फाइलों को हटाकर ही नकली पेपर्स रखकर तुम्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तुम्हें फंसाने की कोशिश हो रही है।